अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमिनीन विश्वास करने वालों की माँ, और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफदेह बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजावा कलाम है। खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। क्या दोस्तों, ये हैं राजनाथ सिंह जी, जो कुरान से या हदीस से कुछ लाइन या कुछ आयत उठाकर लाए हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में सुना, उससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की लाइन हदीस या कुरान में है, कैसे तो उठाकर लाए हैं वो उन्मुल मोमिनीन, उन्मुल ऐसा कुछ लेकर आए हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसे भी मूर्ति पूजा के संदर्भ में लिया जाएगा। मगर दोस्तों, इसका जवाब जो है असदुद्दीन उवैसी साहब ने जवाब में दे दिया है, बाखूबी दे दिया है। मैं उस पर तो अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो कुछ उन्होंने बोल दिया वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही जगह से बोला है। मैं उससे ज्यादा उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस्लाम जो है उसका कॉन्सेप्ट बहुत साफ है। वो कहता है कि सिवाय खुदा के किसी और के सामने सर झुकाना हमारे लिए शिर्क है, हमारे लिए गुनाह है। हम सिवाय खुदा के किसी और के सामने सर नहीं झुका सकते, हम किसी और का इबादत नहीं कर सकते। जो कि आप लोग सुन रहे होंगे, पिछले दिनों काफी चर्चे में रहा है, सड़क से लेकर संसद तक वंदे मातरम। देश का मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता। आखिर वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे समझदार हिंदू भाई हैं, मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं, और जो अंधभक्त हिंदू हैं, मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं मुसलमान पढ़ते हैं। मुसलमान इसे इसलिए नहीं पढ़ते, इस्लाम को मानने वाला किसी और के सामने सर नहीं झुका सकता, इस्लाम को मानने वाला किसी और का इबादत नहीं कर सकता। और वंदे मातरम जो आप लाइन पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है, जरा आप पहले इसको तो समझ लो। वंदे मातरम का मतलब होता है, माँ मैं तेरी पूजा करूंगा। और एक मुसलमान पूजा, वंदना और इबादत सिर्फ और सिर्फ खुदा का करता है, इसलिए मुसलमान नहीं पढ़ता है वंदे मातरम। लेकिन मैं जानना चाहता हूं देश की जनता से कि अगर देश के मुसलमान वंदे मातरम पढ़ लेंगे तो क्या देश की जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी? जो देश के अंदर भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सब दूर हो जाएगी? क्या मिल जाएगा? देशभक्ति क्या वंदे मातरम पढ़ने से सिद्ध हो जाएगी? पिछले दिनों जिस समाज पर देशभक्ति का ठप्पा लगा हुआ है कि समाज के लोग देशभक्त हैं, पिछले दिनों कई आतंकवादी गतिविधियों में उन लोगों को पकड़े जाने का न्यूज मिला है। वो लोग तो वंदे मातरम पढ़ने वाले थे ना, फिर वो लोग देश के गद्दार कैसे हो गए? चलिए मान लेते हैं कोई मुसलमान पकड़ा जाता है आतंकी गतिविधियों में, उसके माथे पर तो आप लोगों ने ठप्पा लगा ही दिया है कि ये लोग देशभक्त नहीं है, क्योंकि ये वंदे मातरम नहीं गाते। लेकिन जो लोग वंदे मातरम गाते हुए देश के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए, उनके लिए क्या कहोगे?